हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादातर भैया ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर 4 जो है रासायनिक बलगत, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और एकदम आसानी से देखेंगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको ये देख लेना है आपकी कोटि कौन सी है, प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया है, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो मतलब n बराबर क्या होगा 1। कोटि क्या है इसकी, 1 है। आप देखो, आपको जब प्रथम कोटि कह दे तो आपको तुरंत 2 फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। क्या कि आपका अर्धायु का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/k। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला आपका जो के और टी के बीच में संबंध है वो क्या होता है, के इक्वल टू, ठीक है, 2.303/टी लॉग बेस में यहाँ पे 10 होगा a/a-x। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। देख सकते हो आप, आपसे अगर प्रथम कोटि अपक्रिया की बात हो जाए तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद जरूर होने चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले आपके इस क्वेश्चन पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन ही नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए भैया प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके, इन दोनों को याद कर लेना। ठीक है, तो आप देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया से हमें केवल ये दोनों फॉर्मूले की बात पता चल गई। अब आपसे पूछ के आ रहा है 3/4 अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो T3/4 का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि 3/4 का मान क्या करने में लगा समय, अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का 2 गुना होता है। आपसे कह रहा है 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, जो T3/4 होगा वो अर्ध अभिक्रिया क्या, T1/2 को पूर्ण करने में लगे समय का क्या, 2 गुना। मतलब अगर इस पे 2 गुना कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। देखो बात समझो, क्या कह रहा है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, मतलब जो T3/4 होगा वो क्या होगा, वो कह रहा है अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का, अर्ध अभिक्रिया का आप पूर्ण करने में लगा समय क्या, मतलब T1/2, इसे T हाफ भी पढ़ते हैं। ठीक है, लगे समय का 2 गुना होता है। मतलब अगर आप इस पे 2 का गुणा कर दोगे अर्ध अभिक्रिया वाले समय पे, तो आपको ये 3/4 पूर्ण होने में लगा समय मिल जाएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है ये, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बस इतनी चीजें कर लेनी कि आपको सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूव्ड क्या करना है ये। ठीक है, ये हमें प्रूव्ड करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हमने क्या देखा, n बराबर 1 प्रथम कोटि की अपक्रिया है, हमें इतना पता चल गया। आप देख लेना है कि हमें सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा है, पहले ये तो जान लो। तो ये सिद्ध करना है, अब आसानी से कैसे भी आपको सिद्ध करना है। तो चलो भैया सिद्ध करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इतना तो हमें पता चल गया। अब आपको 3/4 में पूर्ण करने में पहले हम लोग निकालते हैं समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मानते हैं माना क्या मानते हैं यहाँ पे कि अभिक्रिया प्रारंभिक मात्रा अभिक्रिया की कितनी होगी, कि मतलब जो आपकी अभिक्रिया थी उसमें आपकी जो प्रारंभिक मात्रा थी, देखो आपसे कह रहा है 3/4 भाग को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3/4 पूर्ण होने में लगा समय। तो इसकी प्रारंभिक मात्रा पहले देखते हैं। माना प्रारंभिक मात्रा इसकी कितनी थी, 100। क्या मानते हैं, माना प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 100। तो ये क्या हो जाएगी आपका ए, प्रारंभिक मात्रा। ये जो आपको फॉर्मूले में देख रहे हो, ये ए जो है ये आपकी प्रारंभिक मात्रा, एक्स जो आपका जिस समय पे निकालने को कह रहा है, टी समय पे, तो एक्स आपकी ये होगी, टी 3/4 पे तो एक्स वो वाली। ठीक है, आप 3/4 समय में हमसे कह रहा है, तो 3/4 भाग की मात्रा। ठीक है, तो 3/4 भाग की मात्रा हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, वो क्या होगी एक्स, तो 100 गुणे आपको सिंपली 3/4 कर देना है। ठीक है, देखो प्रारंभिक मात्रा आपने मान ली 100 क्यों मानी, क्योंकि 100 को मतलब गुणा भाग करने में आसान रहता है। आप एक भी मान सकते हो, तो 1 गुणे 3/4 करोगे तो दशमलव में आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 100 मान लिया। ठीक है, 100 मान ही लिया। आप 3/4 भाग को 100 गुणे 3/4, अब यहाँ से आप 4 से अगर 100 को कैंसिल करोगे तो 25 आएगा, 25 गुणे 3 75। तो एक्स का मान हमें मिल गया 75, ए का मान मिल गया 100। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला देखो T3/4 इक्वल टू, क्योंकि हमें 3/4 पे निकालना है, देख सकते हो 3/4 पे निकालना है। देखो ये 3/4 पे निकालना है। ठीक है, 3/4 पे, तो देखो अगर टी को हम यहाँ ले लें तो के यहाँ आ जाएगा। देखो ये टी जो है, अगर टी को उधर भेज दे तो के यहाँ पे आ जाएगा। तो वही चीज़ कर रहे हैं, T3/4 इक्वल टू 2.303/k लॉग बेस में 10 a/a-x। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, a/a-x। तो a का मान कितना निकाला हम लोगों ने, 100,
और फिर ए का मान रखना है, तो ए का मान कितना रखेंगे 100 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या है 75, ठीक है। तो एकदम आसान है, देखते रहो बस। अब क्या आया T3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ठीक है, लॉग बेस में 10, 100। अब जब 100 से 75 घटाओगे तो कितना बचेगा 25। देखो 100 से 75 घटाओगे तो 25 बचेगा। अब 25 से आपको 100 को काट देना, बचेगा 4, ठीक है। कुछ नहीं है, 100 से 75 घटाओगे तो वो तो सिंपल पता है 25 ही बचता है, ठीक है, घटाना है। 25 से 100 में भाग दे दो, 4 आ गया। अब T3/4 इक्वल टू क्या हो गया 2.303 अपॉन के, और क्या आ गया देखो मान भैया, ढूंढो ढूंढो जल्दी से, क्या आ गया लॉग बेस में 10 है आपका, और यहाँ 4 को हम लोग एक चीज लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 को स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4 ही तो लिखेंगे, 2 का वर्ग मतलब 4, तो हम इसे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस के को हम वहां भेज देते हैं और T3/4 को नीचे कर लेते हैं। देखो के को उधर भेज दिया 2.303 अपॉन T3/4। आप देखो ये जो लॉग आप देख रहे हो 10 और 2 की पावर 2, तो देखो एक फॉर्मूला होता है लॉग का, याद कर लेना, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला होता है m log n, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो, यहाँ नीचे आप दिखा भी सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो अब ये वाला हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, देखो कैसे, लॉग बेस में 10, 2 की पावर 2, m क्या है यहाँ पे 2, m की पावर n का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो 2 की पावर 2 m log n, तो m log n हो जाता है जहाँ ये फॉर्मूला लगता है, देख सकते हो 2 की पावर 2, तो 2 log 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 log 2, ठीक है। 2 log तो हम लिख ही चुके हैं, 2 log 2, ठीक है, देख सकते हो ये बेस लगा है आपका 10, ठीक है। तो 2 log 2 ये चीज लिखा है, देखो के इक्वल टू 2.303 अपॉन T3/4 लॉग बेस में 10, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, देख सकते हो, क्योंकि आपका क्या था लॉग 2 की पावर 2 था, तो 2 की पावर 2 यही m की पावर n की टाइप का है, तो m की पावर n का क्या होता है m log n, तो उसी प्रकार हमने क्या लग दिया 2 log 2, तो ये किसका मान आ गया के का। तो अब आपको करना क्या है, इसे ऐसे करके डिब्बे में कर दो बंद, ठीक है। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, क्या के का मान क्या आया 2.303 T3/4 और 2 log बेस में 10 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल एक स्टेप तक पहुंचे, आपसे कह रहा था 3/4 अवक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, तो हमने वो उससे क्या किया के का मान निकाल लिया। अब आपसे कह रहे हैं अर्ध अपक्रिया की बात हुई है, तो अब हम लोग अर्ध अपक्रिया के बारे में बात करेंगे। अर्ध अपक्रिया में लगा समय निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते रहो बस। अपक्रिया में लगा समय, ठीक है, क्या होगा अर्ध अपक्रिया में लगा समय निकालते T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। यही फॉर्मूला तो अभी आपको पीछे बताया है, यही फॉर्मूला बताया ना, तो बस लगा दो T1/2 इक्वल टू 0.693 इंटू 1/k कर लो इसे, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.693 इंटू 1/k, ठीक है, यही तो है। तो देखो अब के का मान रख दो सिंपली, क्या मान आया देखो, ये मान है ना, ये 2.303 1 अपॉन यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 2.303 T3/4 और यहाँ पे 2 इंटू लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 2। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको ये जो T3/4 है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, देखो ये T3/4 जो यहाँ नीचे है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, 0.693 इंटू 1 अपॉन ये जो T3/4 था ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या आ जाएगा T3/4, ठीक है। अब नीचे क्या बचा 2.303 इंटू 2, आप देखो लॉग बेस में 10, आप देखो log 2 का एक मान होता है, log 2 का जो मान होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, 0.3010 होता है। क्या मान होता है इसका 0.3010, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पे आपको log 2 का मान मिलेगा, तो आप log 2 का मान याद कर लो, ठीक है। log 2 का मान क्या होता है 0.3010, अब आपको यहाँ क्या करना है 0.3010 रख देना है, ठीक है। कितना मान रखोगे 0.3010, ठीक है, 0.3010 रख दिया अब हमने। देखो अब क्या करना है आपको, आप देखो अब आपको सिंपली इससे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो T3/4 2, अगर आप इसका और इसका गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा 0.693, आप करके देख लेना। आप अगर इसका और इसका गुणा करोगे तो आपको ये 0.693 मिलेगा। आप देखो 0.693 ऊपर 0.693 नीचे, इन दोनों को कर देना कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा T1/2 इक्वल टू क्या बचा 1/2, देखो ये 2 बचा ना, 1/2 इंटू T3/4। अब इस 2 को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा T3/4 इक्वल टू, ये 2 इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, इक्वल टू 2 इंटू T1/2। तो देख सकते हो यही हमें सिद्ध करना था, कहाँ गया आपका, देखो क्या सिद्ध करना था, T3/4 इक्वल टू 2T
1/2। ठीक है, देख सकते हो 3/4 अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। सिद्ध कर लिया हमने। देखो कैसे सिद्ध किया, फिर से देखो। प्रथम कोटि की अपक्रिया थी, n बराबर 1 रखो, दोनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए तुरंत। ठीक है, 3/4 अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय t 3/4 हमें सिद्ध करना है, 2 गुना अर्ध अपक्रिया को तो 2t 1/2। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो। हमने प्रारंभिक मात्रा मानी 100, 3/4 की, तो 3/4 का इसमें गुणा कर दिया तो x का मान निकल आया, a का मान निकल आया, यहाँ पे रख दिया। यहाँ से हमने क्या किया, k का मान निकाल लिया। ठीक है, k का मान निकाला, ये वाला एक फॉर्मूला लगा और आपका log 2 का आगे मान लगेगा। ठीक है, तो देखो फिर आगे हमने क्या किया, अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय निकाला। फिर देख सकते हो पूरा इसे सॉल्व कर लेना और यहाँ पे log 2 का मान रख देना। ठीक है, बस पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व, आंसर आ चुका है। तो देख सकते हो भैया कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम आसानी से हम लोग सीख चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो भैया प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।